हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू दिस चैनल। मैं गुरु के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी पर बिहारी जी की कृपा बनी रहे। आप सब हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। चलिए मैं आपको ले चलता हूं फंक्शन ऑफ फंक्शन पार्ट 7 में। देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन का द एंड होने जा रहा है। अब इसके बाद हम लोग रुक करेंगे इनवर्स फंक्शन में। आप एक प्रश्न खड़ा कर सकते हैं कि सर वीडियो थोड़ा तेजी से भेजिए, वीडियो सर थोड़ा और ज्यादा से ज्यादा भेजिए। एकदम बिल्कुल, मैं बहुत जल्दी कोशिश कर रहा हूं कि रिकॉर्डिंग का जो जगह है ना उसको मैं चेंज कर दूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं। देखिए मैं शॉर्ट वीडियो भेजता हूं, उसमें गाड़ी की आवाज आती है, उसको कम से कम 10 बार तैयार करना पड़ता है। तो किसमें आवाज कम है, किसमें आवाज ज्यादा है, तो थोड़ी सी परेशानियां हैं। मैं इस परेशानी को बहुत जल्दी समाप्त कर दूंगा। मैं इसको दूसरे जगह से रिकॉर्डिंग करूंगा जहां पर किसी तरह का शोरगुल्ला नहीं हो। तो चलिए ये चैप्टर समाप्त होने के कगार पे चल रहा है। ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन पार्ट 7 कैलकुलस का ये डिफरेंशिएशन का दुनिया का ये पहला चैप्टर मैं आपको दिया हूं। इसके बाद मैं इनवर्स फंक्शन, उसके बाद इम्प्लीसिट फंक्शन, फिर मैं आगे सब कुछ आपको चर्चा करूंगा। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का एक ब्रांड क्वेश्चन है। ये भी एक ब्रांड है, ये भी एक ब्रांड है, ये भी एक ब्रांड है, ये भी एक ब्रांड है। सबको एक नजर आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन साइन इंटू कॉस इंटू 10 रूट एक्स है। 2 नंबर क्वेश्चन है साइन कॉस 10 इंटू कॉट एक्स है। 3 नंबर क्वेश्चन साइन पूरे रूट में है, साइन रूट एक्स है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन, फिर 5 नंबर क्वेश्चन में मैं लास्ट में 10 mx लिखा हूं। आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, आइए समझिए। देखिए मैं एक नंबर क्वेश्चन आपको लेके चल रहा हूं। अगर मैं ये कोई नंबर क्वेश्चन बता दूंगा तो फिर उसको आपको इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, और इसको मैं बता दूंगा तो फिर आई होप आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आप एक चीज समझ जाइए कि साइन ठीक है, चलिए मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन का ये ब्रांड है। ठीक है, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का एक खुद में एक ब्रांड क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये समझिए एकदम, जितना अच्छा से समझना होगा समझिएगा। वीडियो को भगाइए मत। आजकल आप ना वीडियो को बहुत भगा रहे हैं। चलिए आपको पता है नंबर 1 लेट वाई डिफरेंशिएटिंग विथ respect to x we get beta dx sin cos 10 root x देखिए आपको पता है अच्छी तरह से हर क्वेश्चन में 3 काम किया जाता है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा ना, तो जितने सारे क्वेश्चन मैं लिखा हूं नीचे में उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं आपको क्वेश्चन भी बहुत जल्दी पोस्ट कर दूंगा। ये चैप्टर जैसे द एंड हो रहा है ना, मैं सारे क्वेश्चन फंक्शन ऑफ फंक्शन का द एंड कर दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए। अगर वहां पर किसी तरह का प्रॉब्लम अगर आपको दिखेगा तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन को बनाकर आपके व्हाट्सएप पर मैं भेज दूंगा। ये मैथ गुरु आपके लिए इतना कुछ सोच रहा है, और आगे आप बिल्कुल कुछ मत सोचिए अपने बारे में। आपके बारे में सोचना ये मेरा काम है। आपके पीछे आपका मैथ गुरु खड़ा है, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। आइए इसको समझिए, बहुत बढ़िया से समझिएगा। ये खुद में एक ब्रांड है। चलिए यहां तक तो हमको पता है कि ये 3 काम कर देना है। यहां से इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन पर। चलिए ध्यान दीजिएगा, साइन कॉस 10
रूट एक्स, चलिए सबसे पहले साइन को हटा दीजिए, ठीक है, हटा दीजिए साइन को, तो क्या मिलेगा आपको, ये कॉस टेन रूट एक्स, ठीक है। अब चलिए फिर आप इसको लिख लीजिए, आपको पता है ना ये हटेगा, ठीक है, इसको तुरंत इंटू में हम लोग करेंगे, इंटू में कर दीजिए कॉस 10 रूट एक्स। अब देखिए इस बार कॉस को हम लोग हटाएंगे, क्या मिलेगा जी, 10 रूट एक्स मिलेगा। फिर चलते हैं हम लोग, फिर इसको इंटू में ले लीजिए आप, इसको इंटू में ले लीजिए फिर, ठीक है। थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे और चलते हैं, 10 रूट एक्स। अब 10 को हटा दीजिए, रूट एक्स, अब आइए, अब रूट एक्स को आइए, इसका डीएक्स हो गया, एकदम अच्छा समझिएगा, बहुत बढ़िया समझिएगा, ठीक है। देखिए आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, चलिए साइन को किंस हटा दीजिए, जो बचेगा उसको बट्टा में फिर लिखना है, बाई में लिखना है, फिर उसको इंटू में लिखेंगे, ठीक है। फिर कॉस को हटा देंगे, फिर जो बचेगा 10 रूट एक्स में उसको हम लोग बाई में रख दिए, अपॉन में रख दिए, फिर उसके बाद उसको इंटू में ले लिए, वो 10 हटा रूट एक्स, फिर रूट एक्स यानी कि रूट एक्स क्या एज फंक्शन है उसका क्या होगा, डीएक्स होगा, ठीक है। तो इसको जितना अच्छा से समझना आप समझ लीजिए, क्योंकि इसी के आधार पर आगे आप फाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमने साइन को हटा दिया, ठीक है, क्योंकि ये सब किसका है, साइन का फंक्शन है। चलिए ये मिला, इसको तुरंत इंटू में कीजिए, ठीक है। ये सब किसका फंक्शन है, कॉस को हटा दीजिए, ये मिला, फिर इसको तुरंत इंटू में डालिए, इस बार 10 गया, इस बार 10 गया रूट एक्स, फिर रूट एक्स को हम लोग ले लेंगे उसका डी, क्योंकि रूट एक्स एक क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। आप लोग अच्छी तरह देख लीजिए इसको, ठीक है, जितना अच्छा से देखना है देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए इसको खूब बढ़िया से देख लीजिए, क्योंकि इसी के आधार पर आगे आप फाइट कर सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर आज हम समाप्त कर देंगे और इसके बाद हम चालू करेंगे आपके लिए इनवर्स चैप्टर, यानी कि इनवर्स फंक्शन चालू करेंगे, डीसी ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है। चलिए अब एक चीज मैं आपको आगे बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, देखिए, चलिए ध्यान दीजिए, जहां तक डिफरेंशिएशन की बात है, देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस हो जाता है, ठीक है। और ये सब जो देख रहा है ना, ये सब जो देख रहा है ना, एक नजर यहां ध्यान दीजिए, डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो जो ये जो एक्स जो है ना, ये एक्स का रोल यहाँ पे कर रहा है, यानी कि इस साइन के लिए जो एक्स यहाँ पे रोल कर रहा है ना, तो इस साइन के लिए एक्स का रोल यहाँ पर ये कर रहा है, ये रोल कर रहा है। मान के लिए कभी आप खाना कम खाते हैं, कभी ज्यादा खाना खा लिया, खाना तो आप ही ने खाया, बोलिए, कभी कम खाते हैं, खाना आप ही ने खाया, कभी ज्यादा शादी में आपने बहुत ज्यादा खाना खा लिया, खाना तो आप ही ने खाया। वही चीज यहां पर भी है कि नहीं। इसके साथ इसका जो पार्टी है, जो सपोर्ट है, वो मान के चलिए सपोर्टेड की इसके साथ एक फ्रेंड है, यहां पे इसके साथ बहुत सारे फ्रेंड हो गए, तो वही चीज है माइंड में रखना है, फ्रेंड यानी कि फ्रेंड एक हो या 10 हो, एज कौन सी है जी, वो एक फ्रेंड है, 10 फ्रेंड हो तो भी कहा जाएगा भाई इसके फ्रेंड है, एक फ्रेंड कही भाई इनके फ्रेंड है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए वही चीज, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। ये जो है ना, ये जो एक्स का रोल कर रहा है, आप इसको इसके साथ रख दीजिए, फिर लिखिएगा कॉस, ठीक है, 10 रूट एक्स, ठीक है। अब चलिए फिर वही चीज आपको यहां भी समझना है, ध्यान दीजिए। अब देखिए यहां पर कॉस हो गया, आपको पता है ना कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। और मैं एक और भी बात आपको बता देता हूं, मैं आपको बताया हूं पीछे में कि जो सी से होता है ना, वो सभी का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, जैसे कॉट है, कॉस है, कॉस एक है कि नहीं, तो जो भी सी से होता है ना, उन सबका डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, ठीक है। इसका होगा माइनस साइन, आप लिख दीजिए माइनस साइन, फिर वही चीज ये इसके साथ रख देना है, क्योंकि क्या है,
वो एक तरह समझिए उसका एक्स है, वो एक्स का थीटा है, वो उसका कोफिशिएंट है, वो उसका गुणांक है, वो उसका फ्रेंड है। ठीक है, चलिए तो कॉस का होता है माइनस साइन, ये जो जैसे वैसे ही रख दीजिए। 10 रूट एक्स माइनस है, ब्रैकेट दे दीजिए, इंटू कर दीजिए, फिर आइए अब हम आते हैं 10 के पास। 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स, फिर आइए अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट, वही मान होना चाहिए। आपको अच्छी तरह पता है रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट, वही मान होना चाहिए। एक्स में है 1/2 रूट एक्स, अगर साइन में है 1/2 रूट साइन एक्स, उसके आगे जो वो अलग बात है। ठीक है ना, चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक नजर इसको देख लीजिए बढ़िया से, आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देख लिए। अब चलिए अब क्या कीजिए, इसको ना, इसको आप पूरे अच्छे ढंग से सजा दीजिए। ठीक है, कैसे कीजिएगा, सबसे पहले माइनस को बाहर लिखिए, माइनस सबसे छोटा देखिए ये दिख रहा है, इसको आगे कीजिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद चलिए इसको लिख दीजिए सेक स्क्वायर इसके बाद इसको ले लीजिए साइन, इसके बाद इसको ले लीजिए कॉस, कॉस 10 रूट एक्स। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब ये है, आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। देखिए कहने का मतलब ये है कि देखिए सबसे पहले आपने माइनस को निकाल लीजिए। ठीक है, अगर आपको सजाने में कोई दिक्कत हो रहा है ना, तो जितने सारे ऊपर है सबको ऊपर रख दीजिए और जितने सारे नीचे सबको रख दीजिए। सजाने का तरीका दो होता है, या छोटे के बड़े की तरफ चलिए, बड़े से छोटे की तरफ चलिए। ठीक है, तो जो छोटा है ना उसको डिफरेंशिएशन का जो भी टर्म कंडीशन आया है हमारा आंसर में, छोटे को पहले रख दीजिए, उससे बड़े ऐसे करके कर दीजिए। वही चीज नीचे में भी कर दीजिए। तो नीचे के कंडीशन में देख लीजिए, आपको ये तो सब ऊपर का कंडीशन है, ये नीचे में है। ठीक है, अगर मन करे तो आप ऐसे लाइन देकर लिख सकते हैं 2/√x लिख देते हैं, ये डेट इज हमारा आंसर हो गया, ये हमारा अपना कंप्लीटेड आंसर हो गया। ठीक है, और इसको मैंने रख दिया, फिर उसके बाद इसको मैंने रख दिया, फिर इसको रख दिया, फिर मैंने आपको यहाँ पे मैंने इसको रख दिया, माइनस को सबसे पहले आगे कर दिया। अब उम्मीद मैं करता हूं आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब इसी के आधार पर आप जो भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब एक क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं। साइन रूट एक्स। ठीक है, चलिए लेट मीन्स माना है, आपको अच्छी तरह पता है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट dy/dx dy/dx साइन रूट एक्स। चलिए ध्यान दीजिए। ठीक है, ये तीन काम हर क्वेश्चन में हम लोग करते हैं, आपको अच्छी तरह पता है। ठीक है, साइन फिर रूट में है, साइन है फिर रूट में क्या है एक्स, इसको भी अच्छी तरह समझिएगा क्योंकि जितने सारे रूट वाले क्वेश्चन है ना सब इसी पर बनेंगे। ठीक है, छोड़िए, आइए ध्यान दीजिए, मैं इसको लेके चलता हूं।
फंक्शन ऑफ फंक्शन पर। इस साइन को हटा दीजिए, क्या मिलेगा जी? इसको हटाने को इसको यही मिलेगा, ठीक है। फिर चलते हैं, आपको अच्छी तरह पता है ये हटेगा ये मिलेगा, इसको तुरंत इंटू में ले चलिए, अंडर रूट साइन रूट एक्स। अब देखिए ये इसका फंक्शन है, रूट को हटाइए, क्या मिलेगा? साइन रूट एक्स मिलेगा। फिर इसको ले लीजिए, साइन रूट एक्स को ले लीजिए, इस बार साइन को हटाइए, क्या मिलेगा? रूट एक्स मिलेगा। फिर आ जाइए, रूट एक्स को ले लीजिए, रूट एक्स एज फंक्शन, इसका डीएक्स हो जाएगा। जब डीएक्स हो गया तो वहां से हम आगे क्वेश्चन हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अच्छी तरह से देख लीजिए, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए आप इसको, सबसे पहले देखिए ये हटेगा ये मिलेगा, फिर इसको हम ले चलेंगे, ठीक है। फिर ये रूट हटेगा, फिर ये मिलेगा, फिर इसको ले चलेंगे, साइन हटेगा, रूट एक्स एज फंक्शन डीएक्स। जब हम लोग डीएक्स नीचे लिख देंगे ना, वहां से हम लोग क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ा सकते। जितना अच्छा से समझना है इसको समझ लीजिए, क्योंकि इसी के तार ना पूरे फंक्शन ऑफ फंक्शन में फैला हुआ है। जितने सारे क्वेश्चन रूट में, विदाउट रूट, है कि नहीं, वो सारे के सारे आप इसको रीडिंग करके सबको हल कर सकते हैं। अगर किसी तरह का दिक्कत होगा, ठीक है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, और जब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाता है ना, तो जितने सारे माई फास्टर स्टूडेंट हैं सब लोग कम से कम एक लाइक तो कीजिए, कम से कम नीचे लाइक कीजिए, कम से कम नीचे कमेंट, अरे इतना तो कम से कम कीजिए। ये मैथ गुरु आपके लिए बहुत मेहनत करता है, 3-3 घंटा रिकॉर्डिंग के लिए बैठे रहता है। जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ लाइट कट गया, फिर बैठा है, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है। तो कम से कम आप लोग कम से कम वीडियो देख रहे हैं, आप लोग को कैलकुलस अच्छा लगा तो कम से कम कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये थोड़ा आप लोग कीजिए, कम से कम। लाइक नहीं कीजिएगा और तो मुझे भी अजीब लगेगा, कमेंट कीजिएगा तो मुझे लगेगा हाँ भाई सब किसी को समझ में आ रहा है। ये सब जरूरी है, प्लीज आप कीजिए। आप ही के हाथ में मोबाइल, कितना समय लगेगा आपको करने में? आप इतने देर तक मैथमेटिक्स को देख लेते, कैलकुलस को देख लेते, क्या आप इतना भी कम से कम नहीं कर सकते हैं? राधे राधे। उम्मीद करता हूं कि आप अब जरूर कीजिएगा, ठीक है। राधे में आपको बहुत आगे बढ़ाए, आपको खुश रखे। चलिए, तो इस चीज को आप समझ गए बढ़िया से, ठीक है। ये समझ लीजिए फिर से एक बार, साइन हटेगा तो फिर ये मिलेगा, इसको लिखेंगे इंटू में, ये रूट हटेगा ये मिलेगा, फिर इंटू में लिखेंगे साइन हटेगा रूट एक्स का क्या होगा? डीएक्स होगा। रूट एक्स क्या है? फंक्शन है। चलिए अब इसका हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, अब समझिएगा इसको आप अच्छी तरह से, ठीक है, अच्छी तरह से समझिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन होगा कॉस। अभी मैं पहले क्वेश्चन में ये सब क्या है, ये सब समझिए कि एक्स है, उसका कोफिशिएंट है, एज मान चलिए थीटा भी मान सकते हैं, ठीक है। ये जो जैसे है ना उसको रख दीजिए यहां पे, साइन रूट एक्स इधर आइए, फिर रूट आ गया। आपको अच्छी तरह पता है रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट, वही मान होना चाहिए। बड़ी गर्मी होता है यहाँ पे, नहीं यहाँ से वो रिकॉर्डिंग करते हैं, यहाँ पे गर्मी भी बहुत पड़ता है, लाइट की भी बहुत प्रॉब्लम रहती है यहाँ पे। ये ध्यान दीजिए फिर से, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया, ये क्या है? इस साइन के लिए पूरा का पूरा एक्स का रोल कर रहा है, रख दीजिए। फिर चलिए रूट आ गया भाई, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट वही मान होना चाहिए, 1/2 रूट वही मान होना चाहिए। ये जो है ला कर रख दीजिए, साइन रूट एक्स
फिर यहां साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, फिर यहाँ पर रूट है, रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट वही मान होना चाहिए। चलिए हमने पूरे कर दिया। इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है, एक नजर देख लीजिए, इसका यहां पर है, इसका यहां पर है, इसका यहां पर है, सब हो गया। देख लीजिए एक नजर, नीचे का जो भी कंडीशन एक नजर अच्छा से देख लीजिए। अब चलिए अब यहां ध्यान दीजिए, अब इधर देखिए, अब इसको सजाना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये देखिए 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप ऊपर में लिख दीजिए, ठीक है, cos रूट एक्स बाई 4 साइन रूट एक्स हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। अब चलिए इसको लिख दिए। अब क्या बच रहा है इनटू में, cos साइन रूट एक्स, ये हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो गया, ठीक है। देख लीजिए आप एक बार, देखिए 2 2 जा 4 हो गया, 1/4 लिखिए, ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए ये दोनों को दोनों ऊपर की कंडीशन में है, ठीक है। देखिए मैंने ऊपर रख दिया, ये दोनों हमारा नीचे का कंडीशन है, अपॉन में है, तो देखिए 2 2 या 4, उसके बाद देखिए इसको मैंने लिख दिया, ये रूट एक्स आपका छूट रहा है, ठीक है ना, तो रूट एक्स आपका छूट रहा है। एक काम करते हैं हम लोग, यहां पर इसको 4 रूट एक्स लिख दीजिए, हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 रूट एक्स, बाकी सब लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जब कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना, तो ऊपर का टोटल ऊपर कर दीजिएगा, नीचे का टोटल नीचे, ऊपर जितना डिफरेंशिएशन है ऊपर कर दीजिए, नीचे का जो है सब नीचे कर दीजिए। जब कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, तो आप ऐसे कीजिएगा, ठीक है। ये और ये दोनों ऊपर के कंडीशन में रख दीजिएगा, और 2 2 या 4 इसको नीचे के कंडीशन में रख दीजिए, ठीक है। तो देखिए 2 2 या 4 हो गया, ये रूट एक्स हो गया, ये आपका हो ही गया, ठीक है, ये आपका हो गया, और ये आपका, यानी कि पूरी कंप्लीटेड आपका हो गया। एक नजर आप लोग देख लीजिए इसको, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी के आधार पर आप सब बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन में कुछ चेंजिंग मैं कर रहा हूं, क्योंकि ये चैप्टर आज समाप्त कर देना है, द एंड कर देना है, और अगला चैप्टर बहुत फास्ट में लेकर चलूंगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए ये क्वेश्चन में कुछ अलग लाया हूं, साइन 1 + x² बाई है 1 - x², इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है साइन 1 + x² है, और बाई 1 - अगर थोड़ी सी मेरी लिखावट में कोई प्रॉब्लम है तो क्या हुआ, मेरी आवाज तो आपके पास बिल्कुल जा रही है, ठीक है। तो ये आपको साइन हो गई, जो 1 + x² में लिखा हूं, ये 1 - x² लिखा हूं, ठीक है। चलिए मैं इसको समझा रहा हूं, आप समझिए, इसको बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। चलिए समझिए, इसको अच्छा से समझिएगा, यहां से लिखिए अगड़म बगड़म तिगड़म, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। आप इस तरह बिल्कुल कभी मत कीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए y का डिफरेंशिएशन हो गया dx d/dx साइन 1 + x², 1 - x²। चलिए अब इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं फंक्शन, अब फंक्शन पे इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ठीक है।
देखिए कैसे ट्रांसफर हो रहा है फंक्शन ऑफ फंक्शन पर। चलिए साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अब बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए देखिए ये साइन हटेगा, ठीक है। ये जो है ना अब इसको ले लीजिए, अब बोलिएगा सर इसका आपने डीएक्स क्यों लिखा, आप बोलिएगा कि सर आपने इसका डीएक्स क्यों लिखा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा साइन साइन हटेगा ये मिलेगा, इसका डायरेक्ट डीएक्स होगा, क्यों, क्योंकि ये u बाई भी के फॉर्म पर है और ये u बाई भी के फॉर्म पर, और ये क्या है फंक्शन है। आपको मैंने अपनी टाइप में पढ़ाया है, सबसे जो लास्ट में मैं टाइप पढ़ाया होगा ना तो उसमें आप लोग देखिएगा u बाई भी का मैं जिक्र किया हूं, u बाई भी का, u बाई भी का, यही बात मैंने बोलता हूं। देखिए स्मार्ट बोर्ड वाले के पास मारेगा क्लिक टिक मारेगा सब कुछ निकल जाएगा, दिखा देगा, कोई बात नहीं है। स्मार्ट बोर्ड नहीं तो ये है ना, स्मार्ट बोर्ड को किसने बनाया, इसी ने बनाया, ये है ना। तो देखिए u बाई भी का टाइप क्या कहता है, नीचे वाला मान है उसका वर्ग होना चाहिए, u भी नीचे वाला मान का वर्ग होना चाहिए, सबसे पहले वही होना चाहिए, डी बाई डी एक्स आपको यहाँ पे लिखना है, भी लिखना है। चलिए तो नीचे वाला मान का वर्ग होना चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा u बाई भी है, u बाई भी है, नीचे वाला मान का वर्ग होना चाहिए, सबसे पहले वही होना चाहिए, क्या बचेगा u का डिफरेंशिएट करेंगे, यहां से माइंड में इंटरचेंज कर लेंगे क्या चीज, फर्स्ट सेकंड, सेकंड फर्स्ट, यहां पर लिख दीजिए u और डी बाई डी एक्स भी। तो ये जो है ना ये u बाई भी के टाइप पर जाएगा, तो ये क्या है फंक्शन है, ठीक है। तो देखिए बहुत आसानी से ये बन जाएगा। चलिए आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन जो हम करेंगे ना वो u बाई भी के फॉर्म पे करेंगे, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है, ताकि मैं इसको आगे बढ़ा सकूं। देख लीजिए इसको अच्छा से, ठीक है, अच्छी तरह देख लीजिए। आई होप मेरी बात आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं। चलिए देखिए साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, ये क्या है, ये पूरा का पूरा साइन एक्स, वो एक्स है, आप जो लिखते हैं ना साइन एक्स, ये साइन एक्स का रोल कर रहा है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको फंक्शन और फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगर कोई नया लड़का चैनल से जुड़ता है या आपने किसी लड़का को बोला कि भाई देखो मैथ गुरु का चैनल, तो उसको बोलिएगा ना कि शुरू से देखेगा वो और कॉपी कलम लेकर बैठेगा, तब जाके उसको इधर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो गया। अब चलिए इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं u बाई भी के टाइप पर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा u बाई के भी के टाइप पर क्या कहता है जी, u बाई नीचे वाला मान का वर्ग होना चाहिए। शुरू कर दीजिए खेमा, नीचे वाला मान का वर्ग होना चाहिए और सबसे पहले यही होना चाहिए, डी बाई डी एक्स क्या बच रहा है, मैंने इसको लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, मिला लीजिए आप, नीचे वाला मान का वर्ग होना चाहिए, सबसे पहले वही होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड, सेकंड फर्स्ट माइनस ले लेना है यहां से, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए अब आप, नीचे वाला मान का वर्ग होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां सबको सोचना है 1 2 2 1, यानी कि फर्स्ट को लिखना है, सेकंड का डिफरेंशिएट करना है, सेकंड को लिखना है, फर्स्ट का डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। अब आप लिखिएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर
डी बाई डी एक्स, ठीक है। देख लीजिए एक बार फिर से मिला लीजिए, नीचे अनुमान का वर्ग होना चाहिए, सबसे पहले वही होना चाहिए, जो बचेगा उसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। क्या बच रहा है हमारे पास, मैंने जब इसको लिख दिया तो हमारे पास बचेगा कौन सी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। अब यहां से माइंड में लेना है फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड फर्स्ट, ठीक है। और यही जब इंटू में होगा तो प्लस करेंगे, और जब बाई में रहेगा तो माइनस कर देंगे। आई होप मेरी बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। cos 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब आइए यहां ध्यान दीजिए, 1 आपको पता है ना, 1 क्या है, कांस्टेंट है, आप अच्छी तरह जानते हैं। 1 2 3 4 सब ये क्या है, कांस्टेंट है, और सारी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, आपको पता है x के पावर, इसका डिफरेंशिएशन सीधे हम लोग लिखते हैं 2x पावर में कम, यानी कि 2x लिखते हैं, x के पावर 4 हो सीधे लिखेंगे 4x पावर में कम कर देंगे 3 कर देंगे, आपको अच्छी तरह पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आइए ध्यान दीजिएगा, 1 का 0 इसका 2x हो गया, फिर आइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर आइए, फिर 1 का 0 एक्स स्क्वायर का क्या होगा, माइनस 2x हो जाएगा, नीचे में आ जाइए, ठीक है। अब चलिए आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। अब आपको किसी तरह का ये जो जैसे रखेंगे, इसका डिफरेंशिएट आपको पता नहीं करते हैं, इसका डिफरेंशिएट कर दिए, 1 का 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x आपको पता है, ये जो जैसे मैंने रख दिया, 1 का 0 कर दिया, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x कर दिया। देख लीजिए आप लोगों को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह देखिए, अच्छी तरह समझिए, ये बहुत एक डिफरेंशिएशन फंक्शन ऑफ फंक्शन का बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी विचार काफी अच्छी है, फंक्शन ऑफ फंक्शन में खूब बढ़िया से बढ़िया ढंग से समझिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, cos ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका 2x हो गया, फिर आइए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका माइनस 2x हो गया, माइनस होने के चलते इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, नीचे आइए होल स्क्वायर हो गया, cos इधर आ जाइए, इसमें इंटू कीजिए 2x, इसमें कीजिए पावर 2 और 3 हो जाएगा, 2x क्यों हो जाएगा, फिर इधर आइए माइनस, दोनों प्लस हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, 2x क्यों हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए आई होप मेरी बात बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसे इंटू किए हैं 2x, फिर इसमें करेंगे तो 2x की हो जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, या ये दोनों माइनस होगा, ब्रैकेट हटेगा तो भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया 2x, ये माइनस 2x क्यू, ये प्लस हो गया। अब देखिए ये दोनों प्लस माइनस सबका क्या हुआ, कैंसिल हो गया। एक नजर आप बिल्कुल अच्छी तरह से देख लीजिए, ये खुद में एक ब्रांड क्वेश्चन है, जितना अच्छा से देखना है देख लीजिए, ठीक है, खूब बढ़िया से देखिए इसको, ये खुद में एक ब्रांड क्वेश्चन है। थोड़ी सी मेरी राइटिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्या कीजिएगा आप भी मेंटेन कीजिए, हम भी मेंटेन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं डेली कुछ अच्छा लिखें ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर इसमें
देखिए अब आप ये देखिए 2x, ये देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये मैंने गलत तरीके से काट दिया, ठीक है ना, ये नहीं कटेगा, ये मैं गलत तरीके से इसको काट दिया हूं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ये देखिए -2x3, ये -2x2, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 2x आपका कितना हो गया, 4x हो गया, 4x बाई 1 - x² का होल स्क्वायर इंटू में लिख दीजिए cos 1 + x² 1 - x², ठीक है। अब देख लीजिए इसको अच्छी तरह से, ठीक है, ये 2x + 2x कितना हो गया, 4x बाई 1 - x² का होल स्क्वायर इंटू cos x। मतलब कहानी का मतलब ना, थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए इसको मैंने पहले के बाद, इससे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगने के लिए इसको मैंने पहले, अगर आप इसको पहले इसको बाद में करते हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जब आपके हाथ में क्वेश्चन मिलेगा, आपको आंसर कैसे सजाना है, आगे सबको करना है, पीछे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें आपका मैथमेटिक्स में नंबर नहीं कटेगा। आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, बिल्कुल देख लीजिए, क्योंकि आज फंक्शन का द एंड होने जा रहा है, ठीक है। देखिए ये सब उसके ब्रांड क्वेश्चन है, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे मैं बढ़ता हूं, चलिए ध्यान दीजिएगा फिर। देखिए इसका मैं एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं यहां पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं यहां पर बनाने के लिए, ठीक है। अब आपको इसी में मैं दे रहा हूं cos 1 - x², 1 + x²। आई होप बिल्कुल आप खुश होंगे, सर ये तो बन जाएगा, ये तो सेम है सर, वो साइन में था ये कॉस में है, बन जाएगा आपसे, उम्मीद करता हूं आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है, 10 ले लीजिए x, एक क्वेश्चन मैंने ऐसे दे दिया। अब ध्यान दीजिए, इसमें आप क्या कीजिएगा ना, ध्यान दीजिए 10 ये जैसे माइनस हटेगा ना, ये 1/x के रूप में आ जाएगा, फिर ये भी हो जाएगा 1/x के रूप में आ जाएगा। अब यहां से देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए, फिर 10, ये देखिए एलसीएम आपका x हो गया, एलसीएम के अनुसार ये x² हो जाएगा, -1, फिर एलसीएम ले लीजिएगा x, फिर ये आपका x² हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब चलिए x से x को क्या कीजिए, कैंसिल कर दीजिए, आपके पास क्या बच गया जी, 10 x² -1। तो जब आप क्वेश्चन को लिटवाई कीजिएगा तो ये सब कर लीजिएगा। अब यहां से आप कर सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, देख लीजिए इसको अच्छी तरह से, ठीक है। आई होप मेरी बात आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि सर आपने जो क्वेश्चन दिया है, साइन दिया है, साइन इसके पहले जो सर क्वेश्चन आपने समझा है, साइन 1 + x² 1 - उसी की कॉपी सर आप दे दिए, कॉस में दे दिए, सिर्फ क्या किए सर, ऊपर में माइनस नीचे प्लस कर दिए। सर 3 नंबर क्वेश्चन जो आप दिए हैं 10x - x⁻1 है, ठीक है, तो जो माइनस हटेगा ना तो वो सीधे 1/x के रूप में आ जाएगा। कभी भी अगर उस तरह से माइनस है ना, आप उसको, उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, देखिए तो फॉर्मूला के अनुसार आप यदि माइनस में हो आप उसको लिख सकते हैं 1/x, वो प्लस के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एलसीएम मैंने ले लिया, ठीक है। आई होप मेरी बात बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। अब आप यहां से क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, आप आज इस चैप्टर को तो हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है, आज फंक्शन ऑफ फंक्शन को तो एंड कर देना है।
इसको देखिएगा अच्छी तरह से देखिए, क्वेश्चन आपका 1 और 1+10 QX का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे मैं बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा। लेट y ये देखिए, हम इसको चाहेंगे तो u by v के फॉर्म पे बना सकते हैं। एक काम करते हैं, ठीक है, 1+ ये जैसे बट्टा हटाएंगे -2 हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे 1 बट्टा हटेगा ना, ये -2 हो जाएगा। अब यहां से इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। क्या लिखे हैं? डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x लिखे हैं, ठीक है। आप हमेशा इस तरह से कभी मत लिखिएगा, आप पूरे एकदम क्लियर लिखिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x भी गेट ही लिखिएगा, ठीक है। आप इस तरह से कभी मत लिखिएगा। चलिए dy बाई dx, फिर आ जाइए 1+10 ये पावर -2, ठीक है। अब यहां से इसको हम ले जाएंगे फंक्शन ऑफ, फंक्शन पर एक नजर आप देख लीजिए अच्छी तरह से। क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाने की कंडीशन में अब चल रहा हूं, ठीक है। आई होप मेरी बात बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी। आप कभी भी गलती से वहां पे मत कीजिए, हमेशा लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। चलिए इसको ले चलते हैं फंक्शन ऑफ, फंक्शन पर। सुनिए, सबसे पहले पावर को हटा दीजिए, फिर चलिए इसको ले लीजिए, इसका डायरेक्ट कर दीजिए, dx कर दीजिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ये माइनस हट गया, ये मिला, इसका हो गया dx हो गया। अच्छा से समझिएगा, चलिए ध्यान दीजिए। चलिए ये बेस पावर के टाइप पर जाएगा, इस पर लेकर जाना है इसको, x के पावर -2 पर। समझिए इसको बढ़िया से, इसको अच्छा से समझिएगा। x के पावर -2 को ये जाएगा बेस और पावर के टाइप पे जाएगा। इसको बेस बोलते हैं, ऊपरला को पावर बोलते हैं। याद कीजिए अपने फॉर्मूला को, x के पावर n पावर होना चाहिए, बेस होना चाहिए, जो भी एक पावर है उस पर कम होना चाहिए। तो ये जो देख रहे हैं ना, ये इसी पर जाएगा। पावर होना चाहिए, बेस होना चाहिए, जो भी पावर है उससे कम होना चाहिए। आइए, पावर होना चाहिए, बेस होना चाहिए, जो भी एक पावर उसमें कम होना चाहिए। माइनस माइनस आपको पता है ना, -2 -1 -3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आइए एक काम करते हैं, जैसे माइनस हटेगा नहीं फिर बट्टा में आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, x के पावर -2 और बट्टा में हो गया x की हो गया। यही चीज हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ये जो x का जो है ना, x की जगह क्या लिखेंगे, 1+10x³ लिखेंगे, एकदम सेम। ये जो देख रहे हैं ना, ये देखिए x के पावर -2, ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह ध्यान दीजिए। x के पावर -2 है, पावर होना चाहिए, बेस होना चाहिए।
और जो भी पावर है उसमें कम होना चाहिए। आप जो भी बनाते हैं, देखिए आप इसको दो तरीका से बनाते हैं, मैंने इसको दो तरीका से पीछे समझाया है। आप देखिएगा, सबसे पहले मैंने कांस्टेंट का टाइप बताया है, 2 नंबर में यही मैं बताया हूं, इसको मैं दो तरीका से बताया हूं। तरीका नंबर 1, डायरेक्ट लिख दीजिए 4x और पावर जो भी उसमें वो कम कर दीजिए। एक तो ये मैं तरीका बताया हूं कि घड़ी से देख के 3 सेकंड में आप आंसर बोल दीजिए। एक तरीका आइए फॉर्मूला पर आ जाइए। क्या कहता है फॉर्मूला? पावर होना चाहिए, पावर होना चाहिए। फिर क्या कहता है फॉर्मूला? बेस होना चाहिए, बेस होना चाहिए। फिर क्या कहता है फॉर्मूला? जो भी पावर उसमें वो कम होना चाहिए, तो जो भी पावर उसमें वो कम होना चाहिए। 4x, देखिए तो दोनों सेम है, ध्यान से देखिएगा, एकदम बढ़िया से देखिए, ठीक है, दोनों सेम है। आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। 4x पावर 3 एक कम कर दीजिए, सीधे लिखिए 4x पावर 1 कम। और आप इस तरह से भी कर सकते हैं, पावर होना चाहिए, बेस होना चाहिए, जो भी पावर 1 उसमें कम होना चाहिए। तो ये भी देखिए, ये भी जो है ना, पावर होना चाहिए, बेस होना चाहिए, जो भी पावर उसमें कम होना चाहिए। ये चीज जो देख रहे हैं आप, x के पावर -2 और बाई x की हो जाएगा। एक दिन मैं इसको और समझाऊंगा, ठीक है ना, अगले मैं चालू करेंगे, मैं बीच में फिर इसको एक बार मैं समझा दूंगा, या मैं शॉर्ट वीडियो में भी इसको मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलिए अब आप इसको समझिएगा। अब मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, इधर से पावर होना चाहिए, ये पूरा का पूरा बेस है, बेस होना चाहिए, और जो भी पावर है उसमें वो कम होना चाहिए, ठीक है। अब आइए 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ये जाएगा आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन पर जाएगा। याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया है, याद कीजिए, साइन qx मैंने पढ़ाया है, शॉर्ट वीडियो में भी पढ़ाया है, ठीक है। tan qx ये भी मैंने शॉर्ट वीडियो में पढ़ाया है, ठीक है। और ये वीडियो भी चला है, शॉर्ट वीडियो भी चल रहा है, इसका शॉर्ट वीडियो देखिएगा, बहुत तेजी से एकदम चल रहा है ये, ठीक है। आइए, तो ये जो है ना, ये जाएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन पर। तो सबसे पहले पावर को लिखिए, पावर होना चाहिए, बेस होना चाहिए, और जो भी पावर उसमें वो कम होना चाहिए, ठीक है। 3 जैसे एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करते हैं ना, एक्स क्यू का, ठीक है, 3x²। पहले पावर का करते हैं 3x, मैंने इस पर पीछे बहुत चर्चा किया है, फिर भी मैं समझा देता हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। पहले पावर का डिफरेंशिएट करते हैं और फिर बेस का करते हैं 1। तो इसी आधार पर देखिए, पहले मैंने पावर का कर दीजिए 3x², फिर देखिए पहले पावर का हो गया 3x², ठीक है। पावर जो भी पावर है मैंने डायरेक्ट 3x आप और एक कम कर देना है, राइट। चलिए अब x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, वही चीज यहां पर आपको चलेगा, 3tan², x का 1 होता है तो 10 का sec² हो जाएगा। आई होप मेरी बात बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं लग रहा होगा कि x³ पहले पावर का डिफरेंशिएट होता है 3, आपको पता है 3x पावर 1 कम, ठीक है। अब x का डिफरेंशिएशन हम नीचे करेंगे तो 1 होगा, इसलिए यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे डायरेक्ट आपका हो जाएगा क्या चीज, 3x² हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ेगा, तो यहाँ भी जैसे यहाँ पर लिखे 3x², तो यहाँ भी लिखेंगे 3tan², फिर 10 क्या करेंगे, sec² हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, -2 1 प्लस tan qx, ये -3 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 3 tan² इंटू sec², ठीक है। आप यहां तक इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नजर ना आए, देख लीजिए आप अच्छा से, एकदम जितना अच्छा से देखना है देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि फंक्शन ऑफ फंक्शन का इंड होने जा रहा है,
आप अच्छी तरह देख लीजिए, ठीक है, देख लीजिए अच्छी तरह से। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, अब ध्यान दीजिए आप। चलिए अब यहां से देखिए आप, ठीक है, ये देखिए, ये आपका 3 2 या 6 हो गया, 10 स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, और फिर ये देखिए ये माइनस हटेगा तो फिर ये बट्टा में आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, 1 प्लस 10 क्यू एक्स, ठीक है, ये पावर 3, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। देख लीजिए ये आपका 6 हो गया, ये जो जैसे हो इसे रख दिया गया, और जैसे माइनस हटेगा फिर ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक है, ऐसा फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। जब भी माइनस हटेगा तो बट्टा में अपॉन में कर दीजिए, ठीक है, और बट्टा में से फिर चाहिएगा तो माइनस से भी कर सकते हैं, बट्टा हट जाएगा, अपॉन हट जाएगा वो। देख लीजिए आप इसको बिल्कुल अच्छी तरह से, ऐसा करता हूं आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए फंक्शन ऑफ फंक्शन जो चैप्टर हम लोग का है, ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले आप लोग नंबर 1 साइन स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर, साइन के पर 2 3 4 कुछ भी हो, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पर नजर रखिएगा। साइन हो फिर या 10 हो, ठीक है। नंबर 2 यहां पे साइन 6 हो, 10 4x हो, इस तरह के क्वेश्चन पर नजर रखिएगा। नंबर 4 साइन को रूट में कर दिया जाए या फिर ऐसे रूट कर दिया जाए या फिर ऐसे रूट कर दिया जाए, इस सब पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, या फिर रूट को ऐसे कर दिया जाए, इस सब पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर ध्यान दीजिएगा, आपको मैं बताता हूं कि साइन कभी ऐसे भी पूछता है, ठीक है, इन दोनों को देखिएगा, दोनों में अंतर है। देखिए आप इसको, कभी ऐसे भी पूछता है, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए साइन कॉस ऐसे भी पूछता है, ध्यान दीजिएगा साइन 4x + 3 ऐसे भी पूछता है, ध्यान दीजिएगा ये साइन ही में नहीं थोड़े पूछता है, सब जगह पूछता है। 3x + 4 ऐसे भी पूछता है, ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। इन सभी क्वेश्चनों पर आप ध्यान दीजिएगा। जैसे 1 नंबर में साइन स्क्वायर x लिखा है तो कोई जरूरी नहीं है, वहां पर साइन cos 10 कुछ भी हो सकता है, 2 की जगह 3 4 5 सब कुछ भी हो सकता है। राधे राधे।